प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वर्ल्ड रिलीजन्स एंड वर्ल्ड लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम विश्व के अंदर पहले रिलीजन्स के बारे में बात करें, धर्म के बारे में बात करें, तो वास्तव में जैसे पहले भी बताया गया है कि प्रकृति सबसे बड़ा कोड है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है। धर्म जो बनाए गए थे वो अनुशासन में रहने के लिए बनाए गए थे, तो वो कई जगह तो ठीक थे। इसी प्रकार जो जाति प्रथा थी वो भी सुविधा के लिए बढ़ाई गई थी, परंतु उसका भी लोगों ने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। आज हम सबसे पहले वर्ल्ड की रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड की जो आबादी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियन जो है वो वर्ल्ड का करीब करीब 33% राउंड अबाउट 33% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन वो क्रिश्चियन है। पर तो क्रिश्चियन में भी कुछ पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, जैसे रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में क्या है कि वो कट्टर अपने धर्म के पालक होते हैं, और जो रोमन कैथोलिक है वो कैथोलिक धर्म के अनुसार चलते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट है वो वैज्ञानिक ढंग की बातें करते हैं, साइंटिफिक वे से चलते हैं। तो इस प्रकार जो क्रिश्चियन है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन में काम करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम में करीब जो है मुस्लिम धर्म में वो करीब 18% के करीब जो है मुस्लिम धर्म के बारे में है। तो जो मुस्लिम धर्म के बारे में जो 18% करीब, तो मुस्लिम धर्म पैदा तो बाद में हुआ था। वैसे तो क्रिश्चियन भी धर्म बाद में पैदा हुआ, पुराना तो हिंदू धर्म ही है। तो जैसे मुस्लिम धर्म जो है वो 700 ईस्वी के करीब पैदा हुआ, 700 ईस्वी पूर्व ईस्वी पैदा हुआ, और क्रिश्चियन जो है 2000 करीब पैदा हुआ। परंतु जो हिंदू धर्म है वो पुराना एंशियंट है, परंतु फिर भी हिंदू की जो आबादी है वो करीब वर्ल्ड का 13% हिंदू आबादी है। इसमें भी कई अलग और भी आ जाते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और भी कई प्रकार के जो धर्म है वो भी आ जाते हैं। तो धर्म के मामले में एक ही बात है कि सब लोग मिलजुल करके रहें, चाहे वो किसी धर्म के हों, अपने अपने इष्ट देव को माने, अपने अपने धर्म को माने, ये तो अच्छी बात है। और कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता है, और जो गलत रास्ता बताता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। और जो धर्म के रास्ते पर पड़ेगा, अनुशासन के रास्ते पर पड़ेगा सही ढंग से, वो गलत होगा ही नहीं। परंतु आजकल कुछ पॉलिटिक्स में ऐसा मामला हो गया कि धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, वो चाहे वोट की, वो इंडिया में भी खास तौर से, वर्ल्ड में तो हो ही रहा है, इंडिया में भी खास तौर से धर्म के नाम पर और लोगों को बरगलाया जाता है। डेमोक्रेसी के नाम पर जो आज़ादी दी गई है उस आज़ादी का मिसयूज़ किया जाता है, और धर्म के नाम पर बजाय मेल जोल करना सिखाने की बजाय वो धर्म के नाम पर और दुश्मनी करना सिखाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी रह लें, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, सबका सम्मान हमें करना चाहिए, तो दूसरे भी हमारे धर्म का सम्मान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। और मिलजुल करके लोग तो रहते हैं, व्यापार करते हैं, वो मिलजुल करके ही चलता है। एक जाति या एक धर्म के हिसाब से व्यापार नहीं चलता। परंतु फिर भी लोग जो है आजकल पॉलिटिक्स ऐसी चल गई है
वो उल्टा धर्म के नाम पर झगड़ा करवाते हैं। इसी प्रकार जाति का ले लीजिए, भारत के अंदर विशेषतया जाति भी जो बनाई गई थी वो विशेष स्थिति के लिए बनाई गई थी, चाहे वो ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे, शिक्षा देने वाले, डिफेंस वाले, रक्षा थे, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य जो थे वो एक व्यापार करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, और शूद्र जो हैं वो उनकी सेवा में थे। शूद्र को छोटे थे, क्योंकि अगर सेवा करने वाला ही नहीं मिलेगा तो आपका काम कैसे हो जाएगा। तो शूद्र को हमने छोटा मान लिया। जो काम अपने हाथों से व्यक्ति करता वो काम कभी छोटा हो ही नहीं सकता। जो अपने रोजी रोटी के लिए करता वो काम अभी छोटा हो नहीं सकता। इस प्रकार के जाति के नाम पर भी हमने झगड़े पैदा कर दिए। अरे सोचने की बात है, एक गरीब आदमी पढ़ लिख करके बड़े से बड़ा राष्ट्रपति भी बन सकता है, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी बन सकता है, पढ़ लिख करके वो, क्या वो नीची जाति से भी, जाति नीची कभी होती नहीं है, क्या वो गरीब जाति से भी क्यों ना हो, गरीब से भी क्यों ना हो, फिर भी वो आगे जा करके बढ़ सकता है। अगर कोई मतलब विद्वान आदमी या ब्राह्मण है, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो खुद शिक्षित नहीं होगा तो दूसरों को शिक्षा क्या देगा। तो इस प्रकार से जो धर्म जो है ये कर्म के अनुसार बदल, जाति वगैरह कर्म के अनुसार बदलती भी रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु उसी को हमने एक रिजिड, एक सख्त फार्मूले के अंडर में ले लिया, जो कि ठीक नहीं है। इसी प्रकार लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज में भी सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो चाइनीज़ भाषा सबसे ज़्यादा है। तो चीन की आबादी भी सबसे ज़्यादा है, और चीन में जो भाषा है वो चाइनीज़ भाषा है, सबसे ज़्यादा आबादी उसी की है। और उसके बाद इंग्लिश का नंबर आता है। इंग्लिश जो है वो ब्रिटेन के अलावा कई जगह बोली जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में भी, कनाडा में भी, यूएसए में भी। तो इंग्लिश जो है वो सेकंड नंबर पर आती है, और हिंदी जो है वो थर्ड नंबर पर आती है। हिंदी हालांकि हिंदी इंडिया में जो हिंदी है वो नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा बोली जाती है। अब तो इंडिया में सब जगह ही हिंदी समझ में आने लगी, बाकी नेपाल में भी हिंदी का प्रचार है। तो इस प्रकार से हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। और इस प्रकार से अलग से जो भाषाएं हैं, क्या वो उर्दू है, अरेबियन है, ये मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादा है। तो इस प्रकार से भाषा तो एक साधन है अपने विचार व्यक्त करने का। भाषा के हिसाब से कोई बंटवारा नहीं होता, कोई जगह का बंटवारा नहीं होता भाषा के हिसाब से। भाषा तो एक विचार व्यक्त करने का साधन है। तो इस प्रकार से जो वर्ड की जो लैंग्वेजेज है, वर्ड के जो रिलीजन है, जो जाति प्रथा है, इनके बारे आज हमने कुछ बातें की हैं। और ये जो समस्याएं हैं हमने खुद विशेषतया हमें समझदारी से आपस में झगड़ा करने की बजाय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर मिलजुल करके रहना चाहिए। और एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे, आप दूसरी भाषाओं का, व्यक्तियों का, जातियों का सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से हमने वर्ड की दो समस्याएं, भाषा, जाति प्रथा और धर्म के बारे में बातें की है। आज बस इतना ही। थैंक यू।